अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जिसकी नेमतों से नाउमीदी नहीं, जिसकी रहमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़रत से मायूसी नहीं, जिसका फैज़ान कभी रुकता नहीं। जवेद चौहान के साथ स्टैंडर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस वीडियो लेक्चर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सुकरात को कोर्ट अदालत के अंदर जब जहर का प्याला उसको दिया गया सज़ा के तौर पर, तो उसने जहर का प्याला अपने हाथ में पकड़ा और उसने एक बहुत बड़ा अदालत में कहका लगाया। तो पूरी अदालत जो है वो उसके कहके से गूंज उठी। तो उसके पास एक शख्स खड़ा था, उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि लोग मौत को देखकर रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो कैसा शख्स है कि मौत को अपने हाथ में पकड़ के तू कह के लगा रहा है और खुश हो रहा है। तो सुकरात ने जवाब दिया, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी ज़िंदगी मेरे मरने के बाद शुरू होनी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मेरे सोच की ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी मेरे ख्यालात की ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी मेरे किरदार की ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी मेरे फ़लसफ़े की ज़िंदगी है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो तो दुनिया से चला गया, सकरात तो दुनिया से चला गया, लेकिन जो उसने किरदार, जो उसने सोच, जो उसने फ़लसफ़ा हमें दिया, आज भी हम उस वक़्त तक फ़लसफ़े की डिग्री नहीं ले सकते जब तक हम सुकरात का फ़लसफ़ा हम पास न करें। ये था उसका कारनामा। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया पर भेजा किरदार, सोच और अफ़कार को इस दुनिया में फैलाने के लिए। अगर इंसान अपनी किरदार, अपनी सोच और अपने अफ़कार को इस दुनिया के अंदर लागू कर दे तो यकीनन वो बहुत कुछ है। बिल्कुल इसी तरह कि इकबाल ने कहा था कि आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका ज़रा, दाना तू, खेती भी तू, बारह भी तू, हासिल भी तू, वाय नदानी के तू मोहताज साकी हो गया, मह तू, मीना भी तू, साकी भी तू, महफिल भी तू, दिल तेरा डरता है अंदेशा है तूफ़ान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। कि अगर अल्लाह ताला कि अगर इंसान अपने आप को पहचाने और उसके मुताबिक वो अपनी सोच को लागू करे तो यकीनन वो बहुत कुछ कर सकता है, ये मेरा यकीन है। हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बहुत हमारा दिलचस्प टॉपिक है। आज हम मजमून करेंगे उर्दू में सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प चीज़ है, जिसके ऊपर काम करते हुए इंसान को मज़ा आता है, जिसको पढ़ने के बाद दिल करता है लिखने के लिए, उसके ऊपर काम करने के लिए, वो पसंदीदा टॉपिक जो है वो मजमून है, जो कि तलबा तालिबात को सबसे मुश्किल सवाल लगता है। सबसे आसान क्वेश्चन, सबसे आसान सवाल ही यही है। अब वो कैसे, लेकिन इसको करने के कुछ तरीक़ाकार होते हैं। अगर आप उन तरीक़ाकार को अपना लें तो यकीनन आप बहुत बड़े राइटर बन सकते हैं, आप बहुत बड़े मजमून निगार बन सकते हैं, आप बहुत बड़ी उर्दू के अंदर खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। नंबर एक, सबसे पहले एक तो आप याद रखिएगा कि हम पहले भी कई मरतबा ये डिस्कस कर चुके हैं कि मजमून जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ तहरीर करना, कोई चीज़ लिखना। मजमून को अरबी ज़ुबान में किसी चीज़ को लिखना या अपना कोई मवाद तहरीर करना कहा जाता है। इसको करने के लिए चार तरीक़ों की ज़रूरत होती है। नंबर एक, सबसे पहले तो आपके पास जो आपको उन्वान दिया गया है उस उन्वान के मुतालिक आपके पास मवाद हो, आपके पास ख्यालात हों और आपके पास मुताला हो। आप जिस उन्वान के ऊपर लिखने के लिए जा रहे हैं उसके लिए आपके पास मवाद नहीं है, आपके पास ख्यालात नहीं है, आप एक अच्छे मजमून निगार कैसे बन सकते हैं? तो ज़रूरी ये है कि आपके पास मुताला हो, आपके पास मवाद हो, आपके पास एक अच्छी सोच हो, आपके पास फ़िक्र हो, आपके पास ख्यालात हो, तो आप यकीनन इस टॉपिक को कर सकते हैं। अब दूसरी बात जो बहुत अहम बात है वो है अल्फाज का लिबादा। लिबादा कहा जाता है लिबास को। आपके पास अच्छे ख्यालात भी हैं, मुताला भी है, सोच भी है, फ़िक्र भी है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना है आपके अल्फाज ने। अब उनको अमली जामा पहनाने के लिए आपके अल्फाज ही नहीं है, आपके पास अल्फाज ही नहीं है, तो आप अपनी सोच को कैसे बता सकते हैं? आपके ज़हन में जो कुछ चल रहा है, आपके ज़हन के अंदर जो कुछ मौजूद है, आपके पास बहुत अच्छे ख्यालात हैं, आपके पास बहुत अच्छी फ़िक्र है, आपके पास बहुत अच्छी फ़िलासफ़ी है, लेकिन उसको आपने लिख के पेश करना है। तो लिखने के लिए आपके पास अल्फाज नहीं है, आपके पास लिबादा नहीं है, आपके पास लिबास नहीं है, अपनी ख्यालात को पहनाने के लिए आपके पास लिबास नहीं है, तो आप उसको नहीं कर सकते। तो ज़रूरी है कि आपके पास अच्छे अल्फाज, शानदार अल्फाज का मजमुआ होना चाहिए। तीसरी बात, सेहत व ज़बानों बयां। सेहत व ज़बानों बयां
कि आपको अल्फाज लिखने भी आने चाहिए। आपकी इबारत, आपका जुमला, आपका लफ्ज़ वो अगलात से पाक होना चाहिए। आपको लफ्ज़ लिखना भी आना चाहिए। आपको लफ्ज़ नूरे मुजस्सम लिखना भी आना चाहिए। आपको शफ़े मौज़म लिखना भी आना चाहिए। आपको ये तो पता है कि अल्लाह के नबी की तारीफ़, अल्लाह के नबी की तारीफ़ के लिए हम ये अल्फाज बोलते हैं कि नूरे मुजस्सम शफ़े मौज़म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े शानदार अल्फाज हैं, मेरे नबी की बहुत शानदार तारीफ़ है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें नूरे मुजस्सम लिखना भी आना चाहिए, हमें शफ़े मौज़म लिखना भी आना चाहिए। तो ये होता है सेहत व ज़बानो बयान कि आपका पैराग्राफ, आपकी इबारत या आपका जुमला वो अगलात से पाक हो, उसके अंदर कोई इमला की गलती नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर जुमलों की बनावट ठीक होनी चाहिए, उसके अंदर रमूज़ो काफ का आपने बाकायदा इस्तेमाल करना है और आपने ख्याल रखना है कि कहाँ पर आपने ख़त्मे का निशान लगाना है, आपने कहाँ पर सख्ते का निशान लगाना है, आपने कहाँ पर राबते का निशान लगाना है, कहाँ पे आपने ववैन का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर आपने कोसैन का इस्तेमाल करना है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आप ये सवाल हल करते हैं तो यकीनन आप एक अच्छे मजमून निगार हैं। और आखिर पे आता है पैराग्राफ। कभी भी मजमून के अंदर आप वो नहीं बनाएंगे सुर्खियाँ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कि हेडिंग देना, उर्दू में कहा जाता है सुर्खी देना, हेडिंग में उसमें इंग्लिश के अंदर कहते हैं कि उसकी हेडिंग बनाना। आपने हेडिंग का काम या सुर्खी का काम आपने नहीं करना। इससे क्या होता है कि आपके मजमून की शान शौकत मांद पड़ जाती है, इसलिए आपने उसका इस्तेमाल यकीनन नहीं करना। आप मजमून पैराग्राफ की शक्ल में लिखें। पैराग्राफ आपके अंदर आपकी तवालत नहीं होनी चाहिए, आपका पैराग्राफ तवील ना हो। आप बात को मुदल्लल अंदाज में, जामे अल्फाज में आप इस तरह बयान करें कि पैराग्राफ के अंदर एक रंग रूप और एक दिलकशिश उसके अंदर जो वो बात आपको नजर आनी चाहिए। आप यकीनन ये चार बातों के ऊपर अमल करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि आप एक अच्छे मजमून निगार भी हैं, आप एक अच्छे नकाद भी हैं, आप एक अच्छे सवाने निगार भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छी किताब भी लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इन चार चीज़ों के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा मजमून है, जो आज हम करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा कि मजमून कैसे लिखना है, मजमून किस तरह से लिखा जाता है। आज हम वो काम करेंगे। हमारा मजमून आज का जो टॉपिक है वो यौम आज़ादी, ठीक है। यौम आज़ादी तरीक़ाकार होता है, सबसे पहले एक बात अपने ज़हन में ये ज़हन नशीन कर लें कि आपने हेडिंग नहीं देनी है। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने आंसर शीट के ऊपर इसकी हेडिंग नहीं देनी है। लेकिन हेडिंग के बगैर आपको ये लिखना भी नहीं आएगा। लेकिन हेडिंग आपने पेपर में नहीं देनी, उसके लिए आपने रफ पेपर इस्तेमाल करना है। आप एक रफ पेपर लें, रफ पेपर के ऊपर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप उसके ऊपर जो टॉपिक है ना यौम आज़ादी, आप यहाँ पर लिखें। जिस तरह का ये मैंने सर्कल के अंदर लिखा हुआ है, लिख दिया। अब लिखने के बाद आप सोचें, आपको जो ज़हन के अंदर आपके यौम आज़ादी के मतलब जो बातें आ रही हैं ना, आप उसको लिखते जाएं। जो बातें आपके ज़हन में आ रही हैं यौम आज़ादी के हवाले से, आप उनको लिखते जाएं। आप बगैर किसी खौफ व खतर के लिखते जाएं, लिखते जाएं। जैसे भी आपको ज़हन में आ रहा है लिखते जाएं। आपके ज़हन में आ रहा है इस्लामी रवायात हैं, कौमी जज्बा, अर्ज़ पाक, अल्लाह की नेमत, पाकिस्तान, आज़ादी का दिन, तवील जदोजहद, नज़रिया पाकिस्तान, जो ज़हन में आता लिखते जाएं। आपके पास एक रफ पेज के ऊपर आपके पास ये हेडिंग जमा होती जाएंगी। अब आपके पास बन गई 20, मिसाल के तौर पर 15 बन गई या 20 बन गई। अब आपके ज़हन में और कुछ नहीं आ रहा, आप कहते हैं बस इतना कुछ ही था मेरे ज़हन के अंदर जो मैंने लिख दिया। अगला काम आपने क्या करना है, आपने सारा कुछ लिखने के बाद जो आपके ज़हन में आ रहा है आप करें, आप उसकी तरतीब, फिर आप उसकी तरतीब दें। पहला काम, एक रफ कागज़ लें, उसके अंदर आप टॉपिक का नाम लिखें और उसके ऊपर आप लिखते जाएं। जो कुछ आपके ज़हन में आ रहा है आप उसको लिखते जाएं। जब आपके ज़हन में यौम आज़ादी के मतलब बातें आना बंद हो गई तो आपने अगला काम क्या करना है, आपने अगला काम उनको तरतीब दे ले। यानी उसी आपने रफ पेज के ऊपर, रफ पेपर के ऊपर आपने उनकी तरतीब देनी है। तरतीब कैसे देनी है, क्योंकि मजमून के अंदर एक रब्बत और तसलसल बहुत ज़रूरी है। बात इस तरह से हो कि जो पहले की बात है वो बाद में और बाद की बात पहले नहीं होनी चाहिए। आप इस तरह से लिखें कि हर पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ एक रब्बत हो, एक तसलसल हो। आपने तसलसल को बरकरार रखना है। याद रखें, एक अच्छे मजमून निगार की ये पहचान होती है कि वो हर पैराग्राफ की कड़ी आपस में जोड़ के रखता है। एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है, दूसरा पैराग्राफ इस तरह से इन अल्फाज के साथ शुरू होगा कि उसके अंदर रब्बत नहीं टूटेगा। यही सबसे बड़ी मजमून निगार की पहचान होती है कि बात को जोड़ के रखता है। क्योंकि इसका फ़ायदा क्या है, क्योंकि जब मजमून को जोड़ के रखा जाता है, पैराग्राफ को जोड़ के रखा जाता है,
तो कारी दिलचस्पी लेता है, पढ़ने वाला उसकी बात में दिलचस्पी लेता है, उसको मजा आता है पढ़ते हुए। अगर आप पैराग्राफ को मुख्तलिफ कर देंगे, पहले की बात बाद में और बाद की बात पहले लिख देंगे, तो कारी को मजा नहीं आएगा, आपका पढ़ना छोड़ देगा। उसके अंदर जो पढ़ने की दिलचस्पी है वो छोड़ देगा, आपका मजमून वो नहीं पढ़ेगा, आपकी किताब वो नहीं पढ़ेगा, आपका मुकाला वो नहीं पढ़ेगा, आपका आर्टिकल वो नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कारी को अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए आपने हर पैराग्राफ की कड़ी जोड़ के रखनी है। तो तरीकाकार क्या है कि आप उनकी तरतीब दें। तरतीब इस तरह से दें कि हर पैराग्राफ से दूसरी बात निकलती जाए, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, यानी जितनी आपने हेडिंग बनाई है वो सारी तरतीब दे लें। कैसे, आप देखें मैं आपको कैसे तरतीब दूंगा। देखें जी, सबसे पहले यौम आज़ादी, मजमून आपने लिख दिया यहाँ पर यौम आज़ादी, नीचे आप उनकी तरतीब दें। सबसे पहले अल्लाह ताला की नेमत, ये पहली होगी। अब दूसरी सर्कल में देखें, दूसरी कौन सी है? दूसरी अल्लाह की नेमत, ये पहली, और दूसरी आपने लिखनी है पाकिस्तान का नाम। आगे आप तीसरी ढूंढें। इसके बाद तीसरी कौन सी है? आज़ादी का दिन है हमारा। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाएं। नंबर 4, हमने ये आज़ादी का दिन हासिल करने के लिए हमने तवील जदोजहद की। तो हमारा जो चौथी हमारी जो हेडिंग है वो आएगी तवील जदोजहद। उसके बाद नंबर 5 पे क्या आएगा कि हमने तवील जदोजहद किसके लिए की? यकीनन हमने एक ऐसी रियासत के लिए, एक ऐसे खिते के लिए की कि जहां पर इस्लामी कवानीन का नफाज मुमकिन हो। मतलब नजरिया पाकिस्तान के लिए हमने तवील जदोजहद की। नजरिया पाकिस्तान। उसके बाद नंबर 6 पे यहां पर आपने देखना है, जो आपके ज़हन में आया आप लिखते गए। अब आपने देखना है कि तरतीब क्या है, नजरिया पाकिस्तान की जरूरत पेश क्यों आई? इसलिए दो कौमी नजरिए की वजह से। दो कौमी नजरिया। उसके बाद हम देखेंगे कि दो कौमी नजरिया के मुतालिक हमारे जो अबौजदाद, हमारी जो क़यादत थी, जिन्होंने तसव्वुरे पाकिस्तान, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जदोजहद की, पाकिस्तान के मुतालिक उनके क्या ख्यालात थे, क्या ख्यालात रखते थे वो। नंबर 7, कायदे आज़म का तसव्वुरे कौमियत। नंबर 7। उसके बाद नंबर 8 पे हम देखेंगे कि नजरिया पाकिस्तान के लिए दो कौमी नजरिया, हिंदू और मुस्लिम दो अलग कौमें हैं, हमारा नजरिया उनसे मुख्तलिफ है, हम नहीं रह सकते। हमारे मुकर्ररीन ने और हमारे जो क़यादत थी उन्होंने कह दिया कि तसव्वुरे कौमियत, कायदे आज़म ने कहा था कि मुसलमान एक अलग कौम है। 1944 के अंदर 18 मार्च 1944 में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उसी दिन ही बन गया था जब हिंदुस्तान में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था, जबकि उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत भी नहीं थी। तो लिहाजा हम हिंदुओं से एक अलग कौम है। उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान बनाने के लिए जिस यकजहती का इजहार किया गया, बड़े सगीर के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया गया, वो क्या था? आपको याद होगा कि वो करारदाद 23 मार्च 1940 की करारदाद थी, जिसके अंदर ये मुतफिका फैसला किया गया था कि अब हमने हर हाल में अंग्रेज को यहाँ से निकालना है और अपने लिए एक अलग खिता हासिल करना है। तो नंबर 8 पे आएगा
करारदाद पाकिस्तान। उसके बाद उस करारदाद के अंदर ये मुतफिका फैसला हो गया। बड़े सगीर के लोगों ने क़यादत का साथ देने की उन्होंने इरादा किया, अज़म कर लिया, उन्होंने वादा किया कि हम आपके साथ हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इस जद्दोजहद के 7 साल बाद हम एक अलग वतन लेने में कामयाब हो गए। मतलब 14 अगस्त मुसलमानों का अहम तरीन दिन है। तो आपने यहाँ पर हेडिंग देखनी है कि 14 अगस्त अहम तरीन दिन। तो आपने नंबर 9 पे 14 अगस्त अहम तरीन दिन। अब 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान बन गया, ठीक है। अब इस पाकिस्तान बनने के बाद हमारे मुकर्रिरीन का क्या कहना था, वो क्या कहते थे कि पाकिस्तान किस लिए बना, पाकिस्तान बनने की वजूहत क्या थी। क्या पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि हम उसके ऊपर हुकूमत करें? अगर पाकिस्तान हुकूमत के लिए ही बनाया गया होता तो मुसलमानों ने पहले थोड़ी हुकूमतें की हैं। पाकिस्तान मुसलमानों ने जो हुकूमतें की हैं, स्पेन के ऊपर 800 साल तक, बड़े ये इस जनूबी एशिया के ऊपर 1000 साल तक, तुर्की के ऊपर 800 साल तक जो मुसलमानों ने हुकूमतें की हैं, मुसलमान ही थे। तो लिहाजा साबित ये हुआ कि मुसलमानों ने हुकूमतें तो की, लेकिन उनके पास कोई अपना एक ज़ाब्ता हयात नहीं था, उनके पास कोई नज़रिया नहीं था, उनके पास ऐसी कोई ज़मीन नहीं थी जिसको वो डिक्लेयर कर सकते कि ये ज़मीन जो है ये खालसतन इस्लाम के लिए बनी है, इस्लामी कवानीन के नफाज के लिए बनी है। तो ये हमारे जो मुकर्रिरीन थे, इन्होंने मुख्तलिफ अंदाज के अंदर ये बयान किया। तो नंबर 10 पे आएगा मुकर्रिरीन। उसके बाद नंबर 11, क्या पाकिस्तान बन गया, क्या ये कह देना कि ये इस्लाम की दरसगाह है, क्या ये कह देना कि हम इसके ऊपर इस्लामी कवानीन का नफाज चाहते हैं, क्या ये काफ़ी है? नहीं। यकीनन जब पाकिस्तान हमारे बौजदाद ने कुर्बानियों के बाद हमें दिया तो इसके ऊपर हक बनता है कि हम इसका एहतसाब भी करें कि हमारे बौजदाद ने हमें क्या दिया और हम पाकिस्तान को कहाँ पे लेके खड़े हैं और किस तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसके बाद आपकी हेडिंग कौन सी आएगी? एहतसाब। उसके बाद एहतसाब हो गया। इसके बाद हमने देखना है कि हम अपने वतन से मोहब्बत कितनी करते हैं, हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि हम एहतसाब के मामले में या हम अपने बौजदाद की दी हुई कुर्बानियों को हम फरामोश करते हुए हम उस हद तक पाकिस्तान को लेकर नहीं जा चुके जहां पर जाना चाहिए था। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हम अपना तन मन धन सब कुछ अपने वतन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर तो एक परिंदे का जब घोंसला गिर जाए ना, उसको घोंसले से निकाल दे जाए या उसका आशियाना कहीं आगे पीछे हो जाए तो वो परिंदा बर्दाश्त नहीं करता। तो हम अपने इस अबौजदाद के दिए हुए इस तोहफे के ऊपर हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? हम इसके ऊपर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम ये नहीं कभी भी चाहेंगे कि हम दोबारा फिर गुलामी की जंजीरों में चले जाएं। हम में से जितना हम कर सकते हैं मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम उस हद तक पाकिस्तान को लेके नहीं जा चुके, लेकिन हम अपने वतन से मोहब्बत भी ज़रूर करते हैं। इसलिए हमारी जो 12 नंबर हमारी जो हेडिंग आएगी वो आएगी कि अपने वतन से मोहब्बत। उसके बाद आपने देखना है, आपने जो सर्कल बनाया है इसके अंदर आपने देखना है कि इसके अंदर क्या कुछ होना चाहिए था। हमें एक अलग रियासत मिल गई, नजरिया इस्लाम के ऊपर ही बनी, उसके ऊपर हमारे बौजदाद ने कुर्बानियाँ दी, हम अपने वतन से मोहब्बत भी करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, जिस मकसद के लिए ये खिता लिया गया, जिस मकसद के लिए ये वतन हासिल किया गया, क्या वहाँ पर वो इस्लामी कवानीन नाफिज हो सके? क्या वहाँ पर इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन का नफाज हुआ? क्या वहाँ पर इस्लामी रवायात का इनकाद हुआ? क्या वहाँ पर इस्लामी हमें तौर तरीके जो थे वहाँ पर लागू किए गए? तो आगे जो आपने हेडिंग देनी है नंबर 13 पे वो है इस्लामी रवायात।
इस्लामी रवायात। नंबर 14, आपने इस सर्कल के अंदर जो आपने बातें लिखी, आपने ये सारा कुछ अपने सर्कल के अंदर लिखा। आपने देखना है कि इस्लामी रवायात के बाद क्या चीज़ है, कौन सा पैराग्राफ है, कौन सी बात है जो इसके बाद आती है, कि वो ये है कि हम इस्लामी रवायात तो हम अपने वतन के अंदर लागू नहीं कर सके, लेकिन लागू करने के लिए क्या ज़रूरी है, वो ज़रूरी ये है कौमी यकजहती, कौमी जज्बा, कौमी यकजहती, कौमी इत्तेहाद, कि हम अगर अपने मुल्क के अंदर इत्तेहाद कायम कर लें, कौमी यकजहती कायम कर लें, या हम अपना कौमी जज्बा पैदा कर लें, तो यकीनन हम इस्लामी रवायात का नफाज कर सकते हैं। तो नंबर 14 पे है कौमी जज्बा। उसके बाद नंबर 15, अब आपने देखना है कौन सी आपकी हेडिंग रहती है। तो यकीनन इसके पीछे इस सर्कल के अंदर आपकी है की हेडिंग रहती है, वो क्या है, वो ये है अर्ज़ पाक का तहफ़्फ़ुज़, कि खूने दिल दे के निखारेंगे रूखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रूखे बरगे गुलाब। हमने चमन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि हमने हमारे बौशदाद ने बड़ी कुर्बानियों के बाद ये वतन दिया, हम यकीनन इसकी आन, इसकी शान, इसकी बान और इसकी अजमत के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो नंबर 15 पे हमारी हेडिंग कौन सी आएगी, अर्ज़ पाक का तहफ़्फ़ुज़। ये नंबर 15 पे। अब ये तो आपने अपने एक रफ कागज़ के ऊपर, पेज के ऊपर, अब आपने ये तरतीब दे लिया। अब आपको पता चल गया कि आपने इस तरीके से मजमून को करना है। अब आपके पास एक रबत आ गया, एक तसलसल आ गया आपके पास। अब आप इसको जब अपनी आंसर शीट पकड़ेंगे, उस आंसर शीट के ऊपर आप इसको हल किस तरह से करेंगे, और इसके दौरान याद रखिएगा आपके मजमून की शान व शौकत अशार है। आप जितने ज़्यादा अशार लिखेंगे, आप जितने ज़्यादा अक़वाल ज़री लिखेंगे, उतने ही आपका मजमून शानदार होगा। अब कल अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बतलाऊंगा कि हमने इन हेडिंग को अपनी आंसर शीट के ऊपर हल कैसे करना है और कहाँ कहाँ पे हमने जो हवाला ज़्यादा अशार हैं हम वो लिखने हैं। यहाँ तक बाकी का जो है इसकी तफसील के अंदर हम मुदल्लल बयान कल करेंगे। इसके साथ ही अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।